औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन। आज मैं आपको कब्र में लोगों की हालत के बारे में बताऊंगी कि कब्र में लोगों की हालतें जो होती हैं वो अपने अमाल की वजह से होती हैं, और अमाल से कोई किस हालत में होता है, कोई किस हालत में होता है। तो प्लीज़ ये सब सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली जो मालूमात होती हैं दीन के बारे में, इस्लाम के बारे में, कब्र आखिरत के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, वो आप तक पहुंचती रहें। आप हासिल करते रहें ये मालूमात और आगे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं और सदका जारिया के काम अंजाम दें, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी जो होगी वो सदका जारिया से भरी हुई होगी, और अमाल जो हैं वो उसके इतने होंगे कि क़यामत के दिन वो पहाड़ों की तरह ढेर लग जाएंगे। तो आइए सुनते हैं कब्र में लोगों की हालत। एक मरतबा एक बुज़ुर्ग थे जिन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि या अल्लाह पाक, मुझे कब्र में लोगों की हालत के बारे में दिखा दें। वो एक रात को सो रहे थे, उन्होंने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और लोग अपनी कब्रों से बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने देखा कोई सुंदस पर है। सुंदस जो है वो एक खास आला किस्म का रेशम है, उससे कहते हैं। और देखा कि कोई रेशम पर हैं, कोई ऊंचे तख्त पर बैठे हुए हैं, कोई फूलों पर हैं, और कोई जो है हंस रहे हैं तो कोई रो रहे हैं। ये सब देखकर उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह पाक, ये अगर सब एक ही हालत में होते तो क्या ही अच्छा होता। इन्हीं मुर्दों में से एक मुर्दे ने उनको जवाब दिया कि ये सब अमाल की तफावत की वजह से है, कि अमाल की वजह से कब्र में लोगों की हालत होती है और आखिरत में भी अमाल की वजह से ही सब कुछ होता है। उन्होंने बताया कि जो सुंदस वाले हैं वो अच्छी आदतों वाले हैं, और जो रेशम वाले हैं वो शुहदा हैं, और जो फूलों पर हैं वो रोज़ा रखने वाले हैं, और जो ऊंचे तख्त पर बैठे हुए हैं वो अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से दूसरे लोगों से मोहब्बत रखते हैं। तो इन सब के ये आला आला मरातब थे अपने अमाल की वजह से। फिर एक मरतबा और एक बात है कि एक कफन चोर था जो कफन चुराया करता था। वो एक मरतबा एक कब्र खो दी उसने, तो अंदर देखा कि एक बुजुर्ग आदमी एक तख्त के ऊपर बैठे हुए हैं और उनके आगे कुरान पाक रखा हुआ है, और इस तख्त के नीचे नहर चल रही है। जब उस कफन चोर ने ये सब हालत देखी तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सका और गिर पड़ा, बेहोश हो गया। जब लोगों ने इसको इस कब्र से बाहर निकाला और ये इतना बेहोश हुआ कि 3 दिन तक ये बेहोश रहा। तीसरे दिन ये होश में आया तो लोगों ने इससे पूछा कि बताओ तुमने क्या ऐसा देखा कि तुम बेहोश हो गए। उसने सारा किस्सा लोगों को सुनाया, लोगों को बताया। लोगों को भी ये दिल हुआ कि वो भी देखें, उस कब्र को देखें। लोगों ने उससे कहा कि तुम हमें उस कब्र के पास ले चलो, हम भी देखना चाहते हैं। उसने इरादा कर लिया कि वो उनको ये कब्र दिखाएगा और इस कब्र के बारे में बताएगा। जब ऐसा हुआ कि रात को वो सोया तो उसको उस कफन चोर को वही बुजुर्ग रात को ख्वाब में आए और उसको कहने लगे कि अगर तुमने मेरी कब्र किसी को दिखाई, ये बताया, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम मुसीबतों में फंस जाओगे। इस पर उसने अहद कर लिया कि मैं किसी को कब्र नहीं दिखाऊंगा। तो देखें कि ये सब जो है अपने अपने अमाल की वजह से है। कोई ऊंचे तख्त पर है, कोई रेशम पर है, कोई सुंदस पर है, और कोई फूलों पर है। ये हर एक के अपने अमाल होते हैं, और अपने अमाल की वजह से वो जन्नतुल फिरदौस में आला मरातब हासिल करते हैं, और कब्र में ही उनको ये मरातब मिल जाते हैं। जिस तरह उस कफन चोर ने देखा कि वो बुजुर्ग जो है वो ऊंचे तख्त पर बैठे हुए हैं और उनके आगे कुरान पाक रखा हुआ है और नीचे नहर चल रही है जन्नत की, तो उनके लिए वो कब्र एक जन्नत का बाग बन गई थी। इसीलिए कहते हैं कि कब्र जो है वो मोमिन के लिए जो है वो एक जन्नतों के बाग में से एक बाग बन जाती है, या फिर जहन्नम के गुनहगार के लिए जहन्नम के गढ़ों में से
ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ تو ہم سب کو جو ہے خود اپنے لیے اور سب کے لیے دعا مانگنی چاہیے، پوری انسانیت کے لیے، کہ ہم سب کو اللہ پاک صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔